अस्सलाम वालेकुम। यमी क्रिएशन में खुशामदीद पेश करती हूँ। आज मैं न्यू रेसिपी लेके हाज़िर हुई हूँ। रेसिपी देखने से पहले आप लोगों से मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। 2 केजी मैंने चिकन लिया है। चिकन को मैंने धो के अच्छी तरह साफ़ कर लिया था। इसके मैंने नॉर्मल साइज़ के पीस बनवाए हैं, ना ही बहुत बड़े बनवाए हैं, ना ही बहुत छोटे बनवाए हैं। नॉर्मल साइज़ के इसके मैंने पीस बनवाए हैं। सबसे पहले मैं चिकन को मैरिनेट करूँगी। मैरिनेट करने के लिए ये मैंने स्पाइसेस लिए हैं, जिसमें है 3 अदद लेमन, क्रश की हुई सुरख मिर्चें, ज़ीरा, नमक, हल्दी और 3 चुटकियाँ मैंने ज़र्दा कलर लिया है। ये मैंने 1 कप दही लिया है। इसके साथ साथ मैंने लिया है 3 टेबलस्पून टिक्का मसाला। टिक्का मसाला मैंने घर में तैयार किया हुआ है, ये मैंने डब्बे का मसाला यूज़ नहीं करना। 3 टेबलस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। लहसुन अदरक मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, इसलिए ये बर्फ़ बना हुआ है। नमक मैंने लिया है 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर लिया है 1 टीस्पून, ज़ीरा ज़ीरा मैंने लिया है 1 टीस्पून, क्रश की हुई सुरख मिर्चें लिया मैंने 1 टीस्पून और 3 चुटकियाँ ज़र्दा कलर। सबसे पहले मैंने दही में मसाला डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। फ़ोर्क की मदद से मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। उसके बाद मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है, ताकि ये दही के अंदर अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। उसके बाद मैंने एक बाउल में जो चिकन डाला था, उसमें मैं स्पाइसेस ये सारे डालूँगी, जिसमें है नमक, क्रश की हुई सुरख मिर्चें, ज़ीरा, हल्दी और 3 चुटकियाँ ज़र्दा कलर। उसके साथ-साथ मैंने ये जो दही जिसमें मैंने मसाला और लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, वो मैंने इस चिकन के अंदर डाल देना है। ये सारी चीज़ें डाल के मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। उसके बाद मैंने 3 जो लेमन लिए हैं, उसका मैंने जूस निकाल लिया, वो भी इसके अंदर जाएगा। इन सारी चीज़ों को डालकर मैंने हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, ताकि चिकन में अच्छी तरह ये सारा मसाला मिक्स हो जाए, और इसको मैंने मैरिनेट करने के लिए 1 घंटा रख देना है। आजकल बहुत सर्दी का मौसम है, इसलिए आप बेशक इसको फ्रिज में ना रखें, बाहर ही रहने दें तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद जनाब मैंने लिया है 1 एंड हाफ़ केजी राइस लिए हैं। ये मैंने पुराने लिए हैं, नए चावल नहीं मैं डालूँगी। मैं पुराने चावलों की बिरयानी ज़्यादातर बनाती हूँ। 1 घंटा हो गया है चिकन को मैरिनेट किए हुए। मसाला अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो चुका है। 3 टेबलस्पून मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाल दिया था, ताकि जब मैं इसके टिक्के बनाऊँ तो ये पैन के साथ चिपके ना। नॉन स्टिक पैन मैंने लिया, उसमें मैंने चिकन डाल देना है। एक पैन में चिकन पूरा नहीं आना था, मैंने 2 पैन लिए हैं चिकन डालने के लिए, और इसको मैं स्लो फ्लेम पे रख दूँगी पकने के लिए। इसमें आपने कोई चीज़ नहीं डालनी, ना ही इसमें आपने मज़ीद ऑयल डालना है, या इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, क्योंकि दही में ऑलरेडी पानी मौजूद होता है, और कुछ चिकन भी अपना पानी छोड़ता है जब इसको पकाएं, इसलिए इसमें पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये अपने ही पानी से बहुत अच्छा सा गल जाएगा। आज की रेसिपी बहुत ज़बरदस्त सी बनने जा रही है। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा ये रेसिपी पसंद आएगी। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। दोनों पैन के अंदर मैंने चिकन डाल दिया है। अब मैं बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको पकने के लिए रख दूँगी। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इसमें मसाला बहुत ज़बरदस्त सा मिक्स हो गया है। ढक्कन मैंने ऊपर लगा देना है दोनों कढ़ाइयों के पैन के ऊपर, और ये स्टीम में ही बहुत अच्छा गल जाएगा। ये देखिए काफ़ी पानी दही ने और चिकन ने छोड़ दिया है। मुझे मज़ीद पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर मैं पानी डालूँगी चिकन बहुत ज़्यादा गल जाएगा और ये बिल्कुल तारे-तारे बन जाएगी। चिमटे के साथ मैंने ये सारे चिकन को पलट दिया है। एक साइड से कुक हो गया, मैंने इसको पलट दिया है, ताकि ये दूसरी साइड से भी अच्छी तरह कुक हो जाए। अब मैं मसाला एक साइड पे तैयार करूँगी। मसाला तैयार करने के लिए मैंने 3 अदद बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं। उसमें मैंने 2 कप सरसों का ऑयल डाला है। इधर ये टिक्का मसाला जो है वो तैयार हो रहा है।
चिकन टिक्का। इधर मैं प्याज को ब्राउन करूँगी। जैसे ही प्याज ब्राउन हो जाएगा, मैंने इसमें आधा किलो टमाटर डाल देने हैं। आधा किलो मैंने टमाटर लिए थे, जिसमें से मैंने 2 टमाटर रख लिए हैं, वो मैं डालूँगी दम पे। बाकी टमाटर मैंने इसमें डाल दिए हैं। जैसे ही टमाटर डाल के मैंने इसको मिक्स किया है, मैंने इसमें हरी मिर्चें डाल दी हैं। तकरीबन 12 से 15 हरी मिर्चें चॉप करके मैंने इसके अंदर डाली हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक हरी मिर्चें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये वो मसाला है जो टिक्का चिकन टिक्का बनाया है उसमें से बचा था। चिकन मैंने निकाल दिया था और जो नीचे मसाला रह गया था वो मैंने उसमें मसाले में ऐड कर दिया। इधर चिकन टिक्का रेडी हो गया। अब मैं इसको स्मोकी फ्लेवर दूंगी। मैंने कोयले लिए हैं, उसको मैंने अच्छी तरह चूल्हे पे गरम कर लिया था। जैसे ही वो पकने शुरू हुए हैं तो मैं अब प्लेट में डाल के चिकन में रख लूँगी और इसको मैं स्मोकी फ्लेवर दूंगी। अब मैंने करने हैं चावल बॉयल। चावल बॉयल करने के लिए मैंने 1.5 kg चावल थे, 3 लीटर मैंने पानी लिया है। इधर चिकन टिक्का रेडी हो गया है, स्मोकी फ्लेवर भी इसको दे दिया गया है। अब मैंने ढक्कन चेक किया है कि अच्छी तरह इसकी खुशबू कैसी आ रही है। खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है, बिल्कुल ऐसी जैसे बाज़ार के टिक्कों की होती है। कोयले मैंने बाहर निकाल लिए हैं। अब मैंने इसको अच्छी तरह चम्मच के साथ मिक्स कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार ये सालन लग रहा है। इधर चावल बॉयल होने के लिए रख दिए मैंने। चावल बॉयल हो रहे हैं, जिसमें मैंने साबुत गरम मसाला डाला है। साबुत गरम मसाले में मैंने ज़ीरा डाला है, दालचीनी डाली है और बड़ी इलायची डाली है। 2 कनियों पे चावल आ गए थे। मैंने चावल जो हैं वो उसकी पीछ उतार दिया और चावल निकाल दिए हैं। चावल निकालने के बाद अब मैं इनकी तहें लगाऊंगी। सबसे नीचे मैंने देचकी में चावल डाले हैं, उसके ऊपर मैंने आधा सालन डाल दिया है और इसको मैंने चावलों के ऊपर अच्छी तरह फैला देना है। चम्मच की मदद से मैंने सालन को अच्छी तरह फैला दिया है। इसके बाद मैं इसके ऊपर डालूंगी धनिया और पुदीना। धनिया और पुदीना मैंने काट के रखा हुआ था, वो मैं इसके ऊपर डाल दूंगी सालन के ऊपर। उसके ऊपर मैंने डालना है टमाटर। जो मैंने 2 टमाटर रखे थे वो मैंने गुलाई में काट लिए हैं। साथ मैंने हरी मिर्चें 3 अदद मैंने हरी मिर्चें डाली हैं। 3 अदद ही मैंने मज़ीद लेमन काट लिए थे, जो मैं 2 तहों में डालूंगी। वो डाल के दोबारा मैंने चावल डाले हैं और उसके बाद जो बाकी बचा हुआ सालन था वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। फिर मैंने इसके ऊपर धनिया और पुदीना डाल देना है और इसी तरह मैंने टमाटर, हरी मिर्चें और लेमन डाल देना है। यानी मैंने 3 तहें चावलों की और 2 तहें सालन की डाली हैं। हर तह के ऊपर मैंने पुदीना और धनिया डाला है और साथ मैंने लेमन, टमाटर और हरी मिर्चें डाली हैं। इससे हमारी बिरयानी बहुत ही मज़े की बनेगी। अब तीसरी तह मैंने डाल दिया चावलों की, उसके ऊपर मैंने डाला है फूड कलर और साथ मैंने फ्राई किया हुआ प्याज डालना है। अगर आपको फ्राई किया हुआ प्याज नहीं पसंद तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग ये वाला प्याज पसंद नहीं करते। लें जी, हमारी बिरयानी रेडी हो गई है। इसको मैंने रख दिया था दम पे। 2 मिनट मैंने फुल आंच पे इसको दम पे रखा है, उसके बाद बिल्कुल स्लो आंच पे मैंने 10 मिनट इसको दम लगाया है। लें जी, मज़ेदार सी बिरयानी रेडी हो गई है। बहुत ठंडा मौसम है और बिरयानी में से बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है। देखने में बहुत ज़बरदस्त लग रही है। उम्मीद है कि आपको भी ज़बरदस्त ही लगेगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। मैंने बहुत मेहनत से आज ये रेसिपी आप लोगों के लिए बनाई है और उम्मीद है कि मुझे इसका अच्छा रिस्पांस मिलेगा।
आज तो ऐसी बिरयानी बनी है कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे कि आज की बिरयानी बहुत ही ज़बरदस्त है। ना ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी है और ना ही बहुत ज़्यादा फीकी है। आप चाहें आप साथ रायता और सलाद भी बना सकते हैं। मैंने रायता और सलाद भी साथ बनाया है, वो आपकी मर्ज़ी है। आप खाली खाना चाहें खाली खा सकते हैं, रायता और सलाद के साथ खाना चाहें रायता सलाद के साथ खा सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मैंने इनको